च्यवनप्राश कभी गर्म नहीं करता। ऋषि च्यवन जिनके नाम से इस च्यवनप्राश का नाम च्यवनप्राश पड़ा है, और ऋषि कुमारों ने मिलके इसको बनाया था। ऋषि च्यवन ने इसका सेवन किया तो बूढ़े से वो जवान हो गए थे। तो किसी भी आयुर्वेद शास्त्र में ये नहीं लिखा गया है भी च्यवनप्राश को आप गर्मी में ना खाएं। मैं तो ये कहता हूँ च्यवनप्राश को आप पूरे 12 महीने खाएं। कुछ लोग क्या है, चम्मच भर के तुरंत ही गटक जाते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि च्यवनप्राश एक औषधि है और औषधि लेने का तरीका, नियम और उसके कुछ परहेज होते हैं, उस हिसाब से यदि लिए जाए तो वो अमृत बन जाती है। रात्रि को भोजन के आधे 1 घंटे बाद में सीधा धीरे धीरे जो है आप आहिस्ता आहिस्ता 10-15 मिनट लगाए, लार के साथ इसको चबाते चबाते खाइए। और ऊपर से जो है आप आधा कप पानी गुनगुना जो है वो पी सकते हैं, दूध नहीं पीना है। हम 12 महीने का च्यवनप्राश बना भी रहे हैं। अभी जैसे केसर वाला च्यवनप्राश चल रहा है, गर्मियों में चंदन वाला च्यवनप्राश चलेगा। बाकी हम एक आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये वही आदमी ऑर्डर कर सकता है जो शुद्ध शाकाहारी है। जैसे कि कोई शराब पीने वाला या गलत सब्जी, अंडे, मांस, मीट खाने वाला, वो आदमी हमारे इस सामान का ऑर्डर ना करे। कि कितना ही पैसे वाला हो, कितना कुछ हो, लेकिन ये जो गलत चीजें खाएगा और शराब पिएगा, उस बंदे को हम ये चीज नहीं देंगे। हाथ जोड़ के विनती है, वो बंदा हमें ऑर्डर ना करे। तो पूछना पड़ता, भाई आप शराब तो नहीं पीते, भाई आप अंडा तो नहीं खाते। हर किसी को पूछने के बजाय मैं अब की बार इस वीडियो में कहना चाहती हूँ कि जो भी अंडा खाता है या शराब पीता है या मांस मदिरा कुछ भी करता है, वो भाई हमें ऑर्डर ना करे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं इस वक्त हूँ हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गाँव ढिंगसरा में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने च्यवनप्राश बन रहा है। अक्सर आप जैसे ही सर्दी आती है तो च्यवनप्राश लेकर के आते हैं कि अपने खुद या फिर अपने बच्चे जो है सर्दी जुकाम इत्यादि से बचे रहें, यानी बीमारियों से ग्रसित ना हो। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि डिब्बों में बंद काला गुड़ आपकी सेहत को फायदे की बजाय नुकसान भी कर देता है। असली च्यवनप्राश कैसा होता है, कैसे बनता है, वो आपकी आंखों के सामने है। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यकीन मानिए आप कभी दुकान से च्यवनप्राश नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि च्यवनप्राश बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती हैं और कैसे इसको बनाया जाता है, कितनी लंबी प्रोसेस है। कैमरामैन से कहूँगा भाई साहब इस साइड थोड़ा दिखाएं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं राम रसोई, यहीं पे सारी चीज़ बनती है। और उधर आप जो फोटो देख रहे हैं अमर बलिदानी भाई राजीव जी दीक्षित, और यहाँ जो नीचे की तरफ आपको जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ एक निश्चित अनुपात में जितनी डालनी होती है वो सारी इस च्यवनप्राश में डाली जाती है। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी, सभी को जय श्री सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल जी। भाई साहब सबसे पहले तो ये बताइए, आप जो च्यवनप्राश बनाने का काम कितने टाइम से कर रहे हो? जी मैं पिछले लगभग 4 सालों से ये काम कर रहा हूँ जी। उससे पहले हमारे गुरुजी स्वामी हरिहरानंद ब्रह्मचारी जी शिव कैलाश आश्रम में च्यवनप्राश को बनाते थे, और उनके द्वारा बनाए हुए च्यवनप्राश इतना फेमस था कि लोग इंतजार करते थे भी गुरुजी कब आएंगे और कब वो च्यवनप्राश बनेगा और कब च्यवनप्राश हमें खाने को मिलेगा। जी राजपाल भाई जी, अब अक्सर अपने देखा जाता है कि समाज के अंदर कहें ये थोड़ी सी धारणा भी बनी हुई है कि च्यवनप्राश हमेशा सर्दियों में खाया जाता है, गर्मियों में गर्म करता है, मतलब प्यास ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है। तो ऐसा कुछ वास्तव में होता है या बनी बनाई बातें हैं? जी ऐसा नहीं है सुनील भाई जी, कहीं भी हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में ये नहीं लिखा है भी च्यवनप्राश को आप सर्दी में खाएं या गर्मी में खाएं या सर्दी में नहीं खाएं। ऋषि च्यवन जिनके नाम से इस च्यवनप्राश का नाम च्यवनप्राश पड़ा है, और ऋषि कुमारों ने मिलके इसको बनाया था। ऋषि च्यवन ने इसका सेवन किया तो बूढ़े से वो जवान हो गए थे। तो हमारे जो शास्त्रों में जो च्यवनप्राश बनाने की जो उनके द्वारा जो विधि है कई जगह लिखी गई है, तो किसी भी आयुर्वेद शास्त्र में ये नहीं लिखा गया है भी च्यवनप्राश को आप गर्मी में ना खाएं। मैं तो ये कहता हूँ च्यवनप्राश को आप पूरे 12 महीने खाएं। और हम 12 महीने का च्यवनप्राश बना भी रहे हैं। अभी जैसे केसर वाला च्यवनप्राश चल रहा है, गर्मियों में चंदन वाला च्यवनप्राश चलेगा। बाकी सेम जड़ी बूटियाँ ही रहती है, और च्यवनप्राश कभी गर्म नहीं करता। गर्म करता है यदि हम उसको गलत तरीके से बना रहे हैं, गलत उसमें जड़ी बूटियाँ डाल रहे हैं, रिफाइंड में बना रहे हैं, चीनी इसके अंदर डाल रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि वो च्यवनप्राश रहता है नहीं, वो कुछ और ही बन जाता है जो आपको लाभ के बजाय नुकसान करता है। जबकि आयुर्वेद शास्त्रों के हिसाब आप बनाएंगे शास्त्रोक्त विधि से, वो च्यवनप्राश कभी गर्म नहीं करेगा। अच्छा राजपाल जी, अक्सर च्यवनप्राश खाने की विधि को लेकर के भी संशय रहता है, कब इसको खाया जाए, कितनी डोज में खाया जाए, और क्या इसके साथ दूध ले सकते हैं? च्यवनप्राश को आप जैसे रात्रि का आप भोजन करते हैं तो भोजन के तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटे बाद में आप जो है 1 चम्मच जो छोटा टी स्पून बोलते हैं उसका भर के
और धीरे धीरे चबा चबा के खाना होता है। लार के साथ वो घुलता हुआ अंदर जाए, कंठ के चिपकता हुआ जाए, जिससे थायराइड ग्रंथि है वो भी ठीक होती है और हमारे छोटी आंत बड़ी आंत उसकी सफाई होती है। कुछ लोग क्या है चम्मच भर के तुरंत ही गटक जाते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि च्यवनप्राश एक औषधि है और औषधि लेने का तरीका, नियम और उसके कुछ परहेज होते हैं, उस हिसाब से यदि लिए जाए तो वो अमृत बन जाती है। ठीक इसी तरह च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश को सही विधि से लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि रात्रि को भोजन के आधे 1 घंटे बाद में सीधा धीरे धीरे जो है आप आहिस्ता आहिस्ता 10-15 मिनट लगाए, लार के साथ इसको चबाते चबाते खाइए। और ऊपर से जो है आप आधा कप पानी गुनगुना जो है वो पी सकते हैं। दूध नहीं पीना है, क्योंकि दूध पीने से जो कफ रोगी है वो दूध को और बढ़ा देगा। इसकी जगह हम जो है कहते हैं आप गुनगुना पानी पी लें। अब बात करते हैं कि च्यवनप्राश बनाया कैसे जाता है, कितनी लंबी प्रक्रिया है, एक आम आदमी अगर बनाना चाहे तो? जी, च्यवनप्राश बनाने का प्रोसेस मलिक भाई जी लगभग ये मान के चलो 3 से 4 दिन लगते हैं। चौथे दिन जाके च्यवनप्राश बनता है। उसके लिए हम कुछ जंगल की जड़ी बूटियां लेके आते हैं। पहले उनको अच्छी तरह साफ किया जाता है उसको, ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट कूड़ा या कोई मिट्टी जो भी धूल मिट्टी है वो साफ हो जाए। उसके बाद उनको 2-3 बार साफ पानी से धोया जाता है। ठीक है। धोने के बाद में औखली से अच्छी तरह कूटा जाता है, उनको जो कुट किया जाता है। फिर उसके बाद में पानी में भिगो के रखा जाता है 24 घंटे के लिए। उसके बाद में जो है फिर उसको कवाथ बनाया जाता है। जो कवाथ है लगातार 36 घंटे लगातार धीरे धीरे मंदी मंदी आंच पे, जैसे ये राम रसोई की भट्टी है, यहाँ पर कढ़ाई पे वो पकता रहता है। तो इसको बाद में इस कवाथ के अंदर जो है गुड़, जैसे गुड़ है ये ऑर्गेनिक गुड़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साल पुराना हमने मध्य प्रदेश से गुड़ मंगाया है। क्योंकि डायबिटीज मरीज अक्सर ये सोचते हैं भी हमारा स्वाद तो चला गया कि मीठा खा नहीं सकते, तो कहते हैं जी हमें च्यवनप्राश चाहिए। तो क्या हम च्यवनप्राश को खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, मजे से खा सकते हैं। और पिछले 4 सालों से डायबिटीज के मरीज खा भी रहे हैं और सबको इतना फायदेमंद नहीं हो रहा। हाँ, उनकी डिमांड भी हम जो लगातार जो है ये पुराना ऑर्गेनिक गुड़ तलाश करते हैं। भगवान की कृपा रही है कि हमें ऐसा गुड़ मिल गया मध्य प्रदेश में, जो हमारे किसानों के द्वारा प्राकृतिक खेती जो करते हैं उनके द्वारा जो ये गुड़ मिला। क्योंकि पुराना जो गुड़ है वो औषधि बन जाता है जी, उसी गुड़ में जो है ये च्यवनप्राश बनाते हैं जी। ठीक है। राजपाल भाई जी, कितनी जड़ी बूटियां एक च्यवनप्राश के अंदर डाली जाती है? अक्सर देखते हैं बाजार से लेके आते हैं, उन पे तो सिर्फ एक लेबल लगाना होता है कि हमने ये डाल दिया। जी जी। क्या एक्चुअलिटी में वो चीजें डाली जाती है? नहीं जी, कोई भी फार्मेसी ऐसी नहीं है जो पूरी जड़ी बूटियां डाल के देती है। कोई एक आध है तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जहां तक मेरा ध्यान आज के समय में सारी जड़ी बूटियां नहीं डालते हैं जी। कई लोगों ने तो आंवला ही हटा दिया है, काफी फार्मेसियों ने। देखो आंवला चला गया तो च्यवनप्राश ही नहीं है, क्योंकि मुख्य घटक इसमें आंवला है। और आंवले का तो इतना गुण होता है कि वो तो त्रिदोष नाशक होता है, जिसे भाई राजीव दीक्षित जी ने कहा, पूरे शरीर को कांतिमय बना देता है आंवला। तो इसमें जो जड़ी बूटियां डाली जाती है, तकरीबन हमारी इसमें 40 से ऊपर जड़ी बूटियां हैं। वो सारी परिचय मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या जड़ी बूटियां हैं और क्या क्या गुण धर्म है। सबसे पहले तो ये गुड़ है जो ऑर्गेनिक खेती से 2 साल पुराना जो गुड़ आप देख सकते हैं, ये औषधि बन गया है जी, रवेदार गुड़ है, ये औषधि बन गया है। ये 2 साल पुराना गुड़ है, एकदम देख सकते हैं। और इसका रंग भी तांबे जैसा है। आजकल बिल्कुल जो व्हाइट के पीछे चलते हैं, जिसके अंदर केमिकल होता है, वो गुड़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या केमिकल डालते हैं, उसको सफेद कर देते हैं। राजीव भाई ने कहा था जो गुड़ का रंग होता है वो तांबे जैसा होना चाहिए, जैसे ये गुड़ देखिए आप ये। और ये पुराना गुड़ है। आयुर्वेद में कहावत है गुड़ शहद और घी, जितना पुराना उतना ही गुणकारी। तो ये जो गुड़ है औषधि रूप में हम इसको प्रयोग में करते हैं। ये है जटामासी। जटामासी बाजार के अंदर जितनी आती है सब तेल निकली हुई ज़्यादातर मिलेगी। ये बिना तेल निकली हुई जटामासी है जो हमारे को 1350 से 1400 रुपये किलो में मिली है जी। ये मस्तिष्क रोगों में बड़ा अद्भुत काम करती है और कई रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जटामासी इसकी पहचान मैंने आपको करा दी है। जब भी आप लेके आएँ आप सूंघ के देखिए, इसके अंदर तेज़ खुशबू आएगी। यदि इसके अंदर खुशबू नहीं है, 400 रुपये किलो मिल रही है, तो वो नकली है। ओरिजिनल है वो कम से कम आपको, ये तो थोक का रेट है जो मेरे को इस रेट में 1350 रुपये मिली है, नहीं तो आपको 2000 से कम नहीं देगा पंसारी। जो 400 रुपये में आएगी वो नकली होगी, तेल निकली हुई होगी, एकदम भुरभुरी सी बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, ये है काकड़ा सिंगी जो हिमाचल क्षेत्र से लेके आता हूँ मैं। ये भी बहुत गुणकारी है, कफ रोगों में बड़ा इसका अद्भुत लाभ है। कई जगह वर्णन आता है भी काकड़ा सिंगी, और इसके अंदर वंशलोचन, यदि ये पीस के मुलेठी, ये तीनों मधु के साथ लिए जाए तो कफ रोगों में बड़ा अद्भुत लाभ करती है। और ये मैं हिमाचल से लेके आया हूँ। और ये है जी मुलेठी। मुलेठी का वर्णन तो लगभग सभी को पता है। मुलेठी क्या काम करती है? तुरंत काम करती है। पित्त शरीर में बढ़ा हुआ है, यदि इसको हम ले लें मुलेठी को तो तुरंत पित्त को शांत कर देती है ये मुलेठी। के बाद में ये है असली जंगली नागौरी अश्वगंधा। आप देख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था कितना मोटा है
ये जंगली नागौरी अश्वगंधा है। इसकी जो ताकत है ना घोड़े के समान आंकी गई है, इसलिए इसको अश्वगंधा मतलब घोड़े जैसी ताकत है, जिसके अंदर घोड़े जैसी गंध हो। बाजार के अंदर जो अश्वगंधा आती है वो हाइब्रिड होती है ज़्यादातर, कहीं पर भी एक आध किसी के पास हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी बाज़ार के अंदर सारी आपको जो है हाइब्रिड खेती वाली अश्वगंधा मिलेगी, जिसके अंदर किसान पेस्टिसाइड डीएपी यूरिया डालता है। उसके अंदर गुण जो है निम्न बहुत ही कम होते हैं। ये जो असली अश्वगंधा होती है इसकी बहुत तेज़ गंध होती है जी। ये नागौरी अश्वगंधा है जो हमारे शास्त्र में बताया गया है। मैं नागौरी अश्वगंधा ये नागौर क्षेत्र से लेके आता हूँ जो मैं रेगिस्तान में, ये इसकी ताकत बहुत है जी। इसके बाद में ये देखिए आप, ये है नागरमोथा। ये खून को साफ करता है जी नागरमोथा, और ये शीतल होता है, खून को साफ करता है, शीतल होता है, बहुत गुणकारी होता है नागरमोथा। नागरमोथा के बाद में आपको ले चलता हूँ शतावरी, नेपाल क्षेत्र की ये पीली शतावर है जी। ये देखिए आप, ये बिल्कुल साफ एकदम उच्च क्वालिटी की शतावर है। शतावर के बाद में यहाँ देखिए ये हरड़ का छिलका, और हरड़ को तो माँ की संज्ञा दी गई है। ये है 10 मूल, इसमें 10 जड़ी बूटियों का मूल होता है जी। 10 मूल कवात है नाम से भी कई फार्मेसियाँ निकालती है, तो 10 मूल भी इसके अंदर डाला जाता है। और यहाँ जो ये है विदारी कंद, पहाड़ी लोग हैं इसको बड़ा सेवन करते हैं, इसके लड्डू बनाते हैं, इसका कई तरह के पाक बनाते हैं, बड़ा पावरफुल होता है। जैसे हमारा राजस्थान का अश्वगंधा, इसी तरह पहाड़ी क्षेत्र का ये विदारी कंद है जी। विदारी कंद में बहुत ताकत है, इसकी भी हाथी के समान जो है शक्ति आंकी गई है। और ये है वराही कंद, ये ज़मीन के अंदर लगता है, ये बाहर होता है, ये वराही कंद है जी। बाद में ये किडनी रोगों में बड़ा अद्भुत गुणकारी छोटा गोखरो, ये भी मैं राजस्थान से ही लेके आता हूँ जी। किडनी रोगों में कोई भी, जैसे किडनी में पथरी हो गई हो, गर्मी बढ़ गई हो, कईयों के मूत्र बहुत पीला आ रहा है, तो आप इसमें इसका कवाथ बना के पीजिए, तुरंत लाभ करता है जी। ये है नर कचूर। नर कचूर की बड़ी भूमिका रहती है जी। ये पूरी नस नाड़ियों को खोल देता है जी शरीर के अंदर। तो जिनको बीपी की, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, जिनके हार्ट की दिक्कत रहती है, तो नर कचूर यदि हम इसमें ना डालें तो हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो नर कचूर इसके अंदर है। पुष्कर मूल है, पुष्कर मूल भी पहले बुजुर्ग लोग जो जमा के खाते थे, बड़े ताकतवर होता है। ये है पुनर्नवा, जिसको साटी बोलते हैं, और ये मैं राजस्थान से लेके आता हूँ जी, रेगिस्तान के अंदर से। ये शरीर को नया बना देता है, एक एक अंग को। पुनर्नवा यानी कि नया जीवन देने वाला पुनर्नवा भी इसके अंदर डाला जाता है। लीवर रोग में बड़ा अद्भुत, बड़ा गुणकारी होता है जी ये। उसके बाद में ये सुगंध वाला, जिसको तगर बोलते हैं, ये बड़ी खुशबू होती है इसके अंदर। ये बहुत शुद्धि करता है श्वास द्वारा, क्योंकि इसकी सुगंध बहुत तेज़ होती है। श्वास द्वारा हमारे शरीर में जाता है तो हमारी जो 72,000 नस नाड़ियाँ है उनको शुद्ध करता है। ये बहुत गुणकारी, बहुत ही अच्छा, खून को साफ करने वाला, शीतल। के बाद में हम चलते हैं, ये है कमलगट्टा जी। कमल के बीज बहुत ताकतवर होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं, ये भी पूजा में लिए जाते हैं। इसको भी च्यवनप्राश में ऋषि मुनियों ने लिया है। ये है जावित्री, देखिए आप, ये अच्छी क्वालिटी की जावित्री है, बिना तेल निकली हुई। जायफल, जावित्री, लौंग, और यहाँ पर ये दालचीनी, और इधर ये छोटी पीपली आप देख सकते हैं। और इलायची भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भी, बाज़ार के अंदर जब भी आप इलायची ले पहचान कर लेंगे कि इसको आप तोड़ के देख लीजिए। जैसे ये है, इसको आप तोड़िए, आप बीज एकदम काला मिलेगा। ये देखिए आप, ये एकदम काले, यानी ये पक गई, इसके अंदर तेल की मात्रा पूरी आ गई है। पक्की हुई इलायची लीजिए तभी पूरा गुण मिलेगा। बाज़ार के अंदर इलायची आ रही है, उसके अंदर आपको काले दाने नहीं मिलेंगे, यानी कच्ची है। वो किसान बेच देता है पैसे के लालच में, आप लोग खरीद लेते हैं। लेकिन ध्यान दे, कभी भी इलायची हमेशा ही पकी हुई लीजिए, आप अच्छी क्वालिटी की लीजिए, भले थोड़ी लीजिए आप। ठीक इसी तरह नाग केसर है, देखिए एकदम सुपर क्वालिटी की नाग केसर है। ये लौंग भी बिना तेल निकले हुए अच्छी क्वालिटी के। और ये देखिए आप जायफल, कितने बड़े कितने मोटे हैं, ये एकदम बढ़िया छंटाई करके लेके आता हूँ जी मैं। दालचीनी है, देसी यूज़ करता हूँ मैं। इसी को पानी में धो के अच्छी तरह साफ़ किया है। देखिए आप, ये काकोली, और ये जो है शीर काकोली, और साथियों ये है मैदा, और ये है महामेदा, और यहाँ ये है जीवक, ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष दौरे हम डालते हैं जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, नाग केसर और असली वंशलोचन। ये असली वंशलोचन है साथी, आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि आज आप जाएंगे तो आपको ये असली वंशलोचन बाज़ार में बहुत ही कम मिलेगा ही नहीं। ये 5,500 से 6,000 रुपये किलो मिलता है जी। ये बाज़ार के अंदर वंशलोचन मिलेगा सिंथेटिक, जो गर्मी बढ़ाएगा शरीर में, जो आपको 400 रुपये किलो मिल जाएगा। जबकि ये असली वंशलोचन देख लीजिए। केसर की भी मैं पहचान कराने जा रहा हूँ। देखिए आप, ये केसर असली कश्मीरी केसर है जी, मोगरा केसर है, कश्मीर से मंगाई। अभी इसके अंदर डाला जाएगा। ईरानी केसर बेच रहे हैं लोग और कहते हैं केसर, जबकि केसर असली होगी ना, इसको आप सुबह दूध में डालोगे तो शाम तक जाके घुलेगी, पूरा दूध एकदम केसरिया बना देगी ये। अभी देखिए आप, इसको जो है
खरल करके इसके अंदर डालेंगे जी, च्यवनप्राश के अंदर। ये केसर वाला च्यवनप्राश बन रहा है आज राम रसोई में। जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और वंशलोचन, उन सब का ये जो है पाउडर है जी, बनाया हुआ ये। अभी ये इसके अंदर डाला जाएगा, डाल के साथ में घुटाई की जाएगी। ये च्यवनप्राश की जान है जी। और इसको जितना हम मर्दन करेंगे, जितना घुटाई करेंगे, उतना ही गुड़ बढ़ता जाएगा। ये मेरी धर्मपत्नी जी है, ये इसकी घुटाई करेगी। साथ में सीताराम का जो है जब भी चलता रहता है, रामरस की घुटाई इसमें चलती है जी। इससे पहले भी हमने जब वीडियो डाला था तो अपने सरोज भाभी जी हैं, उन्होंने यही काम वो उस टाइम भी करती नज़र आई थी कि च्यवनप्राश बन के जब तैयार हो जाता है तो इसमें जो जड़ी बूटियाँ, केसर और जो महम जो पॉइंट है वो इसमें जब डाले जाते हैं तब इसकी घोटाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इस दौरान उनका अहम काम होता है। तो इसमें वो कितना कुछ रोल अदा कर रही हैं वो इनसे जानेंगे। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत अच्छा जी। ये बताइए, आप जो अभी ये काम कर रही हैं, आपका ये लास्ट में ही काम बचता है क्या जब इसमें जड़ी बूटियाँ डाली जाती है, या शुरू से जब आप बनाना शुरू करते हैं तभी से आप इस? शुरू से ही। ठीक है। जैसा कि राजपाल भाई जी ने बताया था, जड़ी बूटियाँ धो करके उसके बाद इनका कवाथ वगैरह बनाते हैं, उसी टाइम से आप इसमें साथ लग जाती हैं? हाँ। ठीक है। और अभी जैसे लास्ट में इसमें फाइनल प्रोसेसिंग पे आई है, हाँ, जड़ी बूटियाँ ऐड करके इसके बाद सिर्फ पैकिंग है भाई जी? हाँ, अभी लास्ट में पैकिंग। ठीक है। अभी कितनी क्वांटिटी होगी इसमें एक बार में? इसमें लगभग 20 किलो के आसपास हो जाएगा। 20 किलो हो जाएगा। आप ये बताइए भाभी जी, अपने जो महिलाएं हैं जो घर पे बैठी हैं, अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि महिलाओं को सिर्फ झाड़ू पोछा या रसोई तक ही सीमित रहती है, वो बाकी जो काम अगर जैसे पुरुष कोई काम करता है तो उनके काम हाथ बटाने या ऐसी चीज़ों में वो बहुत ही कम देखी जाती है, जबकि आप हैं जो आपके पति के साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम में लगी हुई हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जब कोई आपका पति अच्छा काम करे, जो औरत महिलाएं हैं उनका पति अगर अच्छा काम करता है तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा काम करवाना चाहिए साथ में मिलके। ये मेरी देवरानी है जी, तो मैंने सोचा इनको भी थोड़ा रोजगार मिल जाए। ये पिष्टी बनाती है। ठीक है। और ये मेरी सास है जो परिवार में, तो ये भी पिष्टी बना लेती है। नमस्कार। आप कितने टाइम से कर रहे हो? अभी सीखना शुरू किया है? 1 महीना हुआ है इसको। ठीक है। दोनों तो सही है, कम से कम रोजगार भी मिल गया पास की पास में। और ये काम तो महिलाओं के लिए ही बना है शायद। हाँ, क्योंकि देखो पुरुष है ना, इस काम को बहुत कम करने की कोशिश करता है, और महिलाएं हैं घर में खाली बैठी हैं, तो इससे अच्छा है इनको भी कुछ रोजगार मिल जाए। सही है। मिल बांट के काम कर लेंगे और जो ऑर्डर आते हैं वो समय पे मिल जाएंगे। दोनों काम अच्छे हो जाएंगे तो इनको भी कुछ, वही बात है, 2 पैसे पास में मिलेंगे तो अच्छा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो बेटियां हैं इनको भी मैंने काम पे लगाया है जड़ी बूटियों की कुटाई के लिए। और भी महिला थी जो अशोकगंधा की कुटाई करके गई थी, तो मैं सोचती हूँ सबको रोजगार मिले। ठीक है। ये आपने कुछ भिगो भी रखी है? हाँ, ये कुटाई से पहले इनको साफ करने के लिए। हाँ, कि ये एक राम रसोई है, भगवान राम का नाम यहाँ पे चलता रहता है और फिर ये चीजें बनाई जाती है। एक तरीके से ये कहें कि एक स्वामणी या एक प्रसाद है ये। हाँ, तो ये सिर्फ उन्हीं को बांटते हैं जो अपने आप में अपने धर्म पे कायम है। ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। और लास्ट में अपने बचता है कि इसको मंगवाएं कैसे, क्या प्राइस रहेगी, वो अपने जानते हैं राजपाल भाई जी से। जी सुनील भाई जी, कुरियर द्वारा आजकल बड़ी अच्छी सुविधा है। कुरियर द्वारा ये कहीं पर भी मंगवा सकता है। अभी तो देश विदेश से भी फ़ोन आ रहे हैं, 2-3 देशों में हमने भेजा भी है। हालांकि वहाँ के कुरियर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन मैं भारत के बता देता हूँ। यहाँ पर हम जो भेजते हैं, जो बिना केसर वाला रहता है वो 1000 रुपये जाता है हमारा। ठीक है। और जो केसर वाला रहता है वो 1200 रुपये जी। ठीक है। इसमें कोरियर चार्ज इंक्लूड रहेगा? हाँ, सारा साथ रहेगा। ठीक है। और 1 किलो की पैकिंग होगी? 1 किलो की पैकिंग। हमारा नंबर है जी 9729129129 97 291 29 129। और दूसरा नंबर है जी 8199999966 81 999 999 66 जी। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ राजपाल जी और इनकी धर्मपत्नी सरोज जी। तो इन्होंने च्यवनप्राश बनाने की एक मुहिम चला रखी है और काफ़ी अच्छा हमें ये लगा कि ये सिर्फ उन्हीं आदमियों को देते हैं जो अपने धर्म पे आज भी कायम है। तो आगे की और वीडियो आप इसी चैनल पे इनकी देखने को मिलेगी, जिसमें अपने आप दिखाएंगे अश्वगंधा पाक, यस्तावरी पाक और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये बनाते हैं। तो उनकी जानकारी आपको अलग टाइम टू टाइम वीडियो में देखने को मिलती रहेगी। इससे संबंधित अगर आपको और कोई सवाल करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ।